तो तुमने मेरी 1 घंटे की ग्रांट मॉरिसन की महाभारत वाली वीडियो तो जरूर देख ली होगी, पर क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने ग्राफिक इंडिया के लिए एक और कॉमिक लिखी थी जिसमें भगवान विष्णु के कलयुग के अवतार कल्कि से इंस्पायर उन्होंने सुपर हीरो बनाया था। और उस महाभारत की तरह मैं ये स्टोरी भी तुम सबके लिए हिंदी में लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। समय आ चुका है, ये अंत है। 10वें अवतार का समय आ चुका है, सारी मशीन चालू है। अंधेरे के विनाशक का समय आ गया है, सबसे अंधेरे युग का सबसे अंधकारी समय आ चुका है। अब समय है अवतार एक्स के जागने का, धर्म की तलवार उठाने का समय आ गया है। तो यहाँ पे इसको अवतार एक्स बुलाया जा रहा है, यानी कि 10वां अवतार। और हम सब जानते हैं कि 10वां अवतार और कोई नहीं बल्कि कल्कि है, जो कि इस युग में आएगा। बस उसे अपने ग्रांट मॉरिसन ने मॉडर्न रूप दे दिया है। उसके पास वही कथाओं वाली तलवार है, वो अपनी सोच से कितना भी छोटा या संसार से कितना भी बड़ा हो सकता है। और क्योंकि वो कलयुग में है तो वो भी इस युग के हिसाब से ही कठोर और परफेक्ट नहीं है, और इसीलिए उसके अंदर भी एक कमी है, और वो है गर्व, खुद की परफेक्शन पे गर्व। तो वैसे तो कॉमिक में वो खुद को अवतार एक्स बुलाता है, पर मैं उसे कल्कि ही बोलूंगा ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो कल्कि उस एआई से पूछता है कि देवताओं का क्या हुआ जब वो नींद में था। तो एआई जवाब देता है कि देवता भूल चुके हैं कि वो देवता थे और धरती को छोड़ चुके हैं। तो कल्कि चिल्लाता है कि तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि एक नायक होने का मतलब क्या होता है। तो एआई बोलता है तुम्हें इंसानियत सीखनी होगी, तुम्हें नस्वरता का दर्द समझना होगा, तुम्हें जानना होगा कि तुम किन के लिए लड़ रहे हो। ये ऋषि चंद्र तुम्हारा इंसानी वैसल होगा, पर तुम्हारे जागते ही हाइड्रा वॉइड भी जाग चुका है, एक दुश्मन जो भी सालों से सो रहा था और वो हमला करने को तैयार है। और तभी उनकी शिप पर हमला होता है एक रोबोट का, जो कि वॉइड से आया था। कल्कि की शिप तो तबाह हो जाती है, पर वो रोबोट कल्कि के सामने कुछ नहीं था। कल्कि उसे सूरज में फेंक देता है, पर वो बोलता है कि वो तो बस अभी शुरुआत थी। इधर धरती पर उसकी शिप गिरने लगती है, जहाँ अभी शादी का माहौल था। कल्कि को अपना ह्यूमन वेसल ढूंढना था, वरना वो अपनी पावर्स ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। वो किसी तरह से शादी में आए लोगों को बचा लेता है अपनी शिप रोक के। पर जब वो वहाँ सोचता है ऋषि चंद्र को ढूंढने की, और उस शादी में जो दूल्हा था वो ऋषि ही था, पर कल्कि उस तक पहुँचता उससे पहले एक और रोबोट वहाँ आ जाता है। वो ऋषि को चोट पहुँचाता है, पर बिना वेसल के कल्कि अधूरा था, तो वो उससे लड़ने में पूरी जान लगा देता है, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाता। ऊपर से वो रोबोट उसे दूर ब्लास्ट कर देता है। तब एआई बोलता है कि तुम्हें अपना ह्यूमन वेसल चाहिए, पर वो इतना डैमेज हो गया है कि अब वो ठीक नहीं किया जा सकता। और अगर कल्कि अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाया तो पूरे कलयुग की उम्मीद मर जाएगी। पर रोबोट पे रोबोट आए जा रहे थे और कल्कि किसी से लड़ने की हालत में नहीं था। पर उनमें से एक से लड़ते हुए कल्कि को पता चलता है कि ये रोबोट्स पानी में सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो चिल्लाता है 71% धरती पानी है, तो तुम्हारा स्वागत है पृथ्वी पर हाइड्रा। और वो उनको पानी में ले जाकर मारने लगता है। इधर वो रोबोट ऋषि को चेक करने आते हैं, जिसकी बॉडी टूट चुकी थी, यानी उनका मिशन पूरा हो गया था। घर वाले ऋषि के छोटे भाई को धक्का दे रहे थे कि ऋषि की मदद कर, पर वरुण डरा हुआ था और उसे लगता था कि वैसे भी ऋषि मुझसे नफरत करता है। कल्कि वहाँ पहुँचता है, वो ऋषि को देखता है और वो जानता है कि अब इस हालत में ऋषि कुछ नहीं कर सकता। फिर भी वो वरुण की ओर देखता है, जिसकी रगों में ऋषि का ही खून था। वरुण चाहता तो नहीं था, लेकिन कोई चारा ना बचने पर वो कल्कि से कनेक्ट हो जाता है, और कल्कि फाइनली ह्यूमैनिटी से कनेक्ट हो जाता है। वो अब फिजिकली भी पूर्ण हो गया था। वो खड़ा होकर अपनी पावर से बारिश करवा देता है, और वो उन रोबोट से बोलता है कि तुम अपने आखिरी समय में अपने मास्टर से बोल सकते हो, ये संसार मेरा है। उन रोबोट्स के तबाह होने के बाद कल्कि ऋषि को उठा के बोलता है इसके घाव अत्यधिक हैं, इसे तुम्हारे वैद्यों की मदद चाहिए। तभी वरुण उनसे सवाल पूछता है कि क्या वो उसे ठीक नहीं कर सकता। तब कल्कि गुस्से में बोलता है शांत, मुझे वादा किया गया था कि एक इंसान जिसमें इंसानियत की सारी अच्छाइयाँ होंगी वो मुझे मिलेगा, पर मुझे मिले तुम, डरपोक, आत्ममुग्ध, इंसानियत का सबसे बुरा भाग। और वो अपनी शिप को लेके वहाँ से उड़ जाता है। पर जब हॉस्पिटल में ऋषि का इलाज हो रहा था तो सब बोल रहे थे कि वरुण के कहने पर कल्कि उसका इलाज जरूर करेगा, पर ऋषि बस वरुण को मूर्ख बोलता है, क्योंकि उसको उस पर भरोसा नहीं था।
तो वरुण ये बात दिल पे ले लेता है और वो बर्फीले पहाड़ों से होता हुआ कल्कि के पास जाता है। तो कल्कि बोलता है, जब मैं तुमसे कनेक्ट हुआ तो मैंने देखा कि तुम बुराई और झूठ से घिरे हुए जानवर जैसे हो। इस युग को हुआ क्या है, मैं क्यों रक्षा करूं इनकी? तो वरुण बोलता है, मैं नहीं जानता, पर ये तुम्हारा मिशन है। और हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, पर जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। कल्कि तैयार था इंसानियत पर भरोसा करने के लिए। कर्म, धर्म और कलयुग की ये थी ओरिजिन ग्रांट मॉरिसन के अवतार एक्स या कहूँ कल्कि की। अब जब मैं ये लिखने बैठा था तो मुझे लगा था कि ये कंप्लीट होगी, पर नहीं। अब तक इसके बस 4 इशू आए हैं, पर उनमें से एक इशू तो कहीं अवेलेबल भी नहीं है और इन इश्यूज के बीच भी सालों का गैप है। तो अब क्या कर सकते हैं, ग्राफिक इंडिया की सेल्स मार्वल डीसी जैसी तो है नहीं। फिर भी अगर तुम उनके लिए उनकी महाभारत या ये कॉमिक बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। और फ्यूचर में इसके दूसरे इश्यूज आएंगे ऑनलाइन तो मैं हिंदी में जरूर लाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।